पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच कल रात शुरू हुआ और आज सुबह ख़त्म हुआ और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 5 विकेटों से शिकस्त दी। लैया से ताल्लुक़ रखने वाले हसन नवाज़ ने जिस तरह की इनिंग्स खेली उसकी बदौलत पाकिस्तानी टीम 7 गेंदें कबल 5 विकेटों से फतह से हमकिनार हुई। पाकिस्तान की इस कामयाबी के हवाले से बात करेंगे, कॉम्बिनेशन के हवाले से बात करेंगे और जो हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि माइक हेसन जो है वो ऑलराउंडर्स पर ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं, क्योंकि कल के मैच में बल्कि आज के मैच में पाकिस्तानी टीम ने 3 रेगुलर बॉलर्स को खिलाया। बाकी ऑलराउंडर्स थे शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और सुफियान मुकीम के अलावा बाकी ऑलराउंडर्स थे। पार्ट टाइमर्स ने पूरे 10 ओवर्स किए। बहुत सारी चीज़ें बैटिंग के हवाले से भी बात करेंगे। बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट था 73, 76 का और रिजवान का भी इसी तरीके से स्ट्राइक रेट था। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खामियां, कहते हैं कि जीत तमाम खामियों को छुपा देती है, लेकिन शिकस्त का कोई बाप नहीं होता और शिकस्त यतीम होती है। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जीत के हवाले से और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब, जो एक तवील अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट के साथ वाबस्ता रहे हैं। कई नौजवान क्रिकेटर्स, जब हारून भाई जो डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ वाबस्ता थे, कई नौजवान क्रिकेटर्स जब ये कोच थे अंडर 19 के, तो वो पाकिस्तानी सीनियर टीम तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुए। हारून रशीद साहब से बात करेंगे। भाई क्या देखते हैं आज जो पाकिस्तान की कामयाबी है? ठीक है, हम जीत गए 5 विकेटों से वेस्ट इंडीज़ की टीम का। जब आप बात कर रहे थे प्रोग्राम में जुमे के दिन, तो यही था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है उसके मुकाबले में पाकिस्तान को बरतरी हासिल है, लेकिन आज के मैच में 280 रन करवा देना, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसमें पूरी तरह अगर मैं इसको देखूं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के इस मैच को, सबसे पहली बात तो ये है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम पहले ही गिरी हुई थी। आपको पता है कि पिछले 10 वनडेज़ में से 8 वो हारे हैं और 2 सिर्फ वो जीते हुए थे। दूसरा है कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन, जैसे कि हम कल जिक्र कर रहे थे, कि ज़्यादा मुझे मजबूत नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट इंडीज़, जो कि सामने भी आया। लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं पाकिस्तान के लिए और बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स भी हैं। जब भी आपने अपने इंट्रो में जो बात की है बिल्कुल सही है कि जब आप जीत रहे होते हैं ना, उस वक्त अपनी खामियों के ऊपर बहुत गहरी निगाह रखनी चाहिए। पाकिस्तान ने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खामियां इस मैच में दिखाई हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव्स को भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान में जो पॉजिटिविटी आई है वो ये है कि हसन नवाज़ का इमरजेंस, पहला मैच था, नर्व्स का खेल था, पहले बहुत ज़्यादा वो मतलब अब सबड्यूड रहे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो जब T20 का माहौल हम कह रहे थे कि उनको मिलेगा तो वो आपको एक्सेल करते हुए नज़र आएंगे। बिल्कुल आइडियल उसी सिचुएशन में उनकी बैटिंग आई। 180 पे 5 हो गए थे। 5 हो गए, तो उसके बाद आप रह गए थे कि 20 ओवर्स रह गए थे और राउंड अबाउट 38वें ओवर में विकेट गिरी थी जब ये बैटिंग करने है। दूसरा हुसैन तलत, क्योंकि अभी तक वो ये दोनों को अगर आप देखेंगे तो हार्डली 2 वनडेज खेले हुए थे हुसैन तलत और इनका डेब्यू था। ये चीज़ देखते हुए और वेस्ट इंडीज़ का जो अटैक था, हम पहले ही कह रहे थे कि फास्ट बॉलर्स को कोई ख़ास, अगर तो अनइवन ना हुआ विकेट तो कोई इशू नहीं होगा। अगर आप पूरे मैच को देखेंगे तो फास्ट बॉलर्स ने ज़्यादा रन्स दिए हैं, स्पिनर्स ने कम रन्स दिए हैं और विकेट्स भी लिए हैं। इसीलिए मैं जो नेगेटिव्स की तरफ अगर आता हूँ तो पाकिस्तान ने कल अपनी टीम की प्लेइंग 11 ठीक नहीं बनाई थी। उसमें नवाज़ का होना और हम जैसे जिक्र कर रहे थे जी, और दूसरा ये जो हमारा अबरार अहमद का होना, आप सोचेंगे ये 280 तक ना पहुंचती है टीम जो है, मुझे जो नज़र आ रही है वेस्ट इंडीज़ की 200 सवा 200 के अंदर पाकिस्तान के इस बॉलिंग अटैक के ख़िलाफ़ आउट होना चाहिए उनको। पाकिस्तान ने आखिरी 6 ओवर्स में 54 से ज़्यादा रन्स दिए, जो ये शो करता है कि पाकिस्तान के, और वो भी टेल एंडर्स, सामने कोई बैटर्स बैटिंग नहीं कर रहे, जोसेफ मार रहे हैं, मोटी मार रहे हैं, तो उसमें ये कि इतने रन्स दे देना, ये वो एरियाज हैं जहाँ पर इनको अपने अभी भी एक आदमी ओवर बाकी रह गया। एग्जैक्टली, अगर एक ओवर में अगर आप 12 रन ऐड कर देते हैं तो आई थिंक ये देखें कि नेक एंड नेक की सिचुएशन थी। और उसमें अगर वो कैचेस ड्रॉप ना करते, वेस्ट इंडीज़ ने फील्डिंग में इतना अच्छा रोल प्ले नहीं किया, मेरे पाकिस्तान ने पहली मरतबा कल हमने देखा ग्राउंड फील्डिंग और इसके अलावा ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त कैच किया। सो वो यही वो चीज़ें होती है ना, आपको तीनों कंपोनेंट्स ऑफ द गेम में दूसरे के ऊपर हावी होना होता है। कल आपकी बैटिंग ने अच्छा डिस्प्ले किया, आपकी बॉलिंग ने पैचेस में अच्छा किया। हम पहले ही कह रहे थे कि सुफियान मुकीम अभी T20 के बॉलर हैं,
फुल टॉस हो रही थी भाई, आप तेज कर रहे थे, 4 ओवर से ज्यादा बॉलिंग नहीं की हुई ना, तो इसीलिए वहां पर ठीक है आप कल सरवाइव कर गए। लेकिन अब मुझे ये है कि क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन को लोग चेंज नहीं करते, हो सकता है ये भी चेंज ना करें, इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़ की टीम में मुझे कोई वेरिएशन नज़र नहीं आ रही। आप देखेंगे उनके फास्ट बॉलर्स ने भी बड़ी वेवर्ड बॉलिंग की और उनके पास तो वैरायटी नहीं थी, वेयर पाकिस्तान के बॉलर्स के पास चेंज ऑफ पेस था, स्लोअर डिलीवरी करनी आती थी, मेरे ये तो अप एंड डाउन स्टफ था, आगे तेज़ बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, जहां ऑफलाइन होते थे उनको हिट पड़ जाती थी। सो ओवरऑल मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए वापसी हुई है बाबर आजम की और रिजवान की, विच इज़ गुड। आई थिंक अगर आप वनडे की बात करते हैं कि जिसमें अगर आप 72-80 का आप स्ट्राइक रेट देखते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम दोनों तरफ देखें तो एक और डी है जिसमें 90 की स्ट्राइक रेट के साथ इवन लुइस खेले हैं, बाकी सब राउंड और इसी। लेकिन बाबर का 73 का स्ट्राइक रेट रहा, रिजवान का 76 का रहा और 110 से ज़्यादा का रहा हसन नवाज। जी वो इसलिए कि देखें सिचुएशन ये है कि प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड किया। देखें कल भी हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैटर्स को 35 ओवर तक जाना चाहिए और उसके बाद फिर जो रोल है T20 के फॉर्मेट में आ जाता है, उसमें पाकिस्तान के बाकी जो प्लेयर्स हैं वो उसको मेकअप कर सकते हैं, जिसमें आपने देखा कल हसन ने किया। दूसरी तरफ अगर आप देखें हुसैन तलत का भी अच्छा रोल था, फिर नीचे भी फ़हीम अशरफ बाकी से। तो आपके पास स्ट्राइक रेट वाले जिनको इंक्रीज़ करने वाला, क्योंकि सामने बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, ग्राउंड भी छोटा था। आप देखेंगे जो हसन नवाज की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि वो सीधे बैट के साथ खेलते हैं। एंड देन मुझे उसमें जो एक अच्छी चीज़ नज़र आई कि उसमें गेम अवेयरनेस है। ऐसा नहीं है ठीक है उसको सिंगल निकालने नहीं आते, लेकिन कल जो पार्टनरशिप हुई हम भाई आज बल्कि उस पार्टनरशिप में, क्योंकि कल और आज मिक्स हो गया ना, रात 11 बजे मैच था, उस पार्टनरशिप में सिंगल्स डबल्स इन्होंने बड़े अच्छे निकाले। हुसैन तलत ने और हसन नवाज ने कहीं इरेटिक हिटिंग नहीं शुरू कर दी। बिल्कुल नहीं, यही अच्छी चीज़ थी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो पॉजिटिव्स हैं वो ये हैं कि हुसैन तलत ने भी और हसन नवाज ने भी सिचुएशन के मुताबिक खेला। जो 1 और 2 जो निकाल रहे थे वो ज़्यादातर हुसैन तलत निकाल रहे थे। आप नोट करेंगे जब हसन नवाज बैटिंग कर रहे थे तो उनके ज़्यादातर जो स्ट्रोक्स है वो फील्डर के पास जा रहे थे, तो सिंगल टेकिंग अभी उनको नहीं आती। उनका पहला मैच था, उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन उन्होंने मेकअप किया। पहले 12 से 13 बॉलों में उन्होंने सिर्फ 2 रन किए हुए थे, लेकिन देखिए एंड अप कहाँ किया, यानी कम बॉलें खेल के उन्होंने ज़्यादा रन बनाए। सो ओवरऑल मैं समझता हूँ सेटिस्फाइड होगी पाकिस्तान की टीम, लेकिन आई वुड स्टिल से कि अभी थोड़े से इसमें झोल बाकी हैं जिनको उनको ठीक करना है। आप भी पाकिस्तानी टीम के कोच रहे हैं, आप कोच माइक हैसन की इस हिकमत अमली से कितना एग्री करते हैं कि वो 3 रेगुलर बॉलर्स के साथ गए? बाकी तो पार्ट टाइमर्स थे, 30 ओवर्स तो आपके पार्ट समझ लीजिए, 1 रेगुलर था सुफियान मुकीम और बाकी 2 पार्ट टाइमर्स। मैं आपको उसके माइंडसेट से ये बता सकता हूँ कि जो मुझे नज़र आता है कि वो बिलीव करता है कि आपका जो मेन बॉलर है वो भी तकरीबन 50 रन, वो उसका जहन में जो मैं समझ सकता हूँ कि 10 ओवर में 50 रन का उसने रखा हुआ है कि हर बॉलर जो है वो 10 ओवर में 50 रन देगा, चाहे वो रेगुलर बॉलर हो चाहे वो नॉन रेगुलर। 300 रन बन गए, ठीक है ना, 300 रन बन गए ना, तो 300 रन ऑन अ गुड पिच बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। अगर आप अभी भी देखेंगे कि जितने भी आपकी टीमें मैचेस जीत रही हैं वो 320, 325 जाके, और उसके बाद फिर वो चेज भी हो रहे हैं और कभी कभी चेज नहीं भी होते और क्लोज फिनिशेस हैं। सो जो माइक हैसन का मुझे रोल नज़र आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको अगर स्ट्राइक करना है तो उसके मेन बॉलर्स ही उसको विकेट्स लेके दे सकेंगे, और उसके अलावा पार्ट टाइमर्स ठीक है आपको इक्का दुक्का विकेट दे देंगे। कल बुरी बॉलिंग नहीं की है आपके साइम अयूब ने, इट्स नॉट, आप जब उसका इतना स्पिन हो रहा था तो आप सोचें कि अगर आपका अबरार होता है, नवाज होता, तो ये टीम मतलब आउट हो जाती बहुत जल्दी। पिच को कैसे देखते हैं भाई? जब शुरू में उनकी टीम बैटिंग कर रही थी तो ऐसा लग रहा है थोड़ी डैम्पनेस थी पिच में, थोड़ी नमी थी शुरू में, फिर उसके बाद पिच बेहतर होना शुरू हुई। इसलिए बेहतर होना शुरू हुई कि अगर आप देखेंगे सेकंड सेशन में बॉल गीली हो रही थी, आउटफील्ड गीली थी, जिसकी वजह से बॉलर्स को प्रॉब्लम मुश्किल हो रही थी। मुश्किल हालात में वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स ने बॉलिंग की, पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी कंडीशन में बॉलिंग की, जिसमें सूरज निकला हुआ था, सूरज भी निकला हुआ था, और आप देखें कि बॉल ग्रिप कर रहा था, स्पिन भी हो रहा था, और फास्ट बॉलर जो स्लो डिलीवरी कर रहा था वो रुक के आ रही थी। सो जिसकी वजह से बैट्समैन को स्ट्रोक मेकिंग में मुश्किल थी। ठीक है, आखिर में आगे मोटी ने हिटें मार दी तो हो गया, लेकिन ओवरऑल वेस्ट इंडीज़ की जो बैटिंग है वो स्ट्रगल कर रही थी ऑन पार्ट टाइमर्स एज वेल। सो अगर रेगुलर बॉलर के साथ खेलेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उनको आउट कर लें। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ ODI सीरीज़ के हवाले से। हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब मौजूद हैं। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।